मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट्स लेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे कि हम लोग को पता है, स्टाफिंग एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट में। अगर स्टाफिंग प्रॉपरली नहीं होता है, सो दैट क्या एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है, आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा क्या है स्टाफिंग में कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉपर स्टाफिंग का अपना ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट गोल अचीव नहीं कर सकता है। सो बिना देरी किए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको स्टाफिंग का मीनिंग तो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको प्रॉपरली स्टाफिंग का मीनिंग पता है ना, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के जितने सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आपको सारे पॉइंट्स को सिंप्लीफाई कर दूंगी और एक बार आप रीड करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटिंग पर्सन्स एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग को पता है, स्टाफिंग में 2 स्टेप होता है, एक होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वाइटिंग द एप्लीकेंट्स। सारे के सारे जब पोजीशन हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग में कि क्या क्या स्टाफ्स और रहेंगे और क्या क्या स्किल रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा, हम लोग इनवाइट करते हैं जो क्वालिफाइड पर्सन होता है, सो दैट वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में आके इंटरव्यू दे सके। उसके बाद कुछ प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हम लोग सिलेक्शन करते हैं किसको? स्टाफ्स को। तो ये क्या होता है यहाँ पे, प्रॉपर स्टाफिंग के हिसाब से हम लोग जो रिक्वायरमेंट है बस उतना उसी हिसाब से और उतना स्किलफुल पर्सन को हम लोग अपॉइंट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई भी ऑफिस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर 500 एम्प्लॉइज चाहिए, स्टाफ्स चाहिए, तो आप उस जगह पे 1000 स्टाफ्स को अपॉइंट कर नहीं सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर स्टाफिंग के हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना करना है। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम लोग डिसाइड प्रीवियसली कर लेते हैं कि कौन सा स्टाफ होना चाहिए उस पोजीशन में और उसका स्किल और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो स्टाफिंग जब होता है, जब हम लोग इनवाइट करते हैं पर्सन्स को इंटरव्यू के लिए, हम लोग उसी हिसाब से इनवाइट करते हैं सो दैट जो राइट जॉब होता है वो राइट पर्सन को मिले। अगर राइट जॉब राइट पर्सन को ना मिले तो ये पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है किसका? स्टाफिंग प्रोसेस का। नाउ नेक्स्ट इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ प्रॉपरली मिलता है, स्किलफुल स्टाफ होता है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली काम होता है और अल्टीमेट जो गोल होता है वो अचीव होता है। अगर गोल अचीव होता है तो धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होता है। जैसे जैसे ग्रोथ होता है, धीरे धीरे आप क्या करेंगे, मार्केट से जो कंपटीटर है उसको compete दे सकते हैं और मार्केट लीडर बन सकते हैं। किस लिए? कैसे? अगर आपका स्टाफिंग प्रॉपरली, अगर आपके पास जो स्टाफ्स है वो स्किलफुल हो और प्रॉपरली उसका अपॉइंटमेंट किया हो, सिलेक्शन किया हो। तो ये होता है क्या? इंपॉर्टेंस एक स्टाफिंग का। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। स्टाफिंग में क्या होता है, हम लोग अपॉइंटमेंट कर लेते हैं लेकिन यहीं पे काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि जिस आदमी का जिस स्टाफ का स्किल जैसा है उसी हिसाब से उसको काम दिया जाता है और धीरे धीरे उसका स्किल को डेवलपमेंट किया जाता है, सो दैट जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, धीरे धीरे काम का प्रेशर चेंज होता है, तो उसको टैकल कर सकता है। ये किसका काम है? ये स्टाफिंग का काम है। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बनता है, उनको नया नया रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे दिया जाता है। तो सो दैट जो स्टाफ्स होते हैं ना, वो खुद को एक एसेट समझते हैं किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये इम्पोर्टेंस क्या होता है किसका? स्टाफिंग का। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। जब राइट प्लेस में राइट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि कोई भी स्टाफ का अगर स्किल उसी काम के लिए बना है, वो उसी काम में माहिर है, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो और काम को अच्छे से कर सकता है, कम टाइम में कर सकता है, क्वालिटेटिव काम भी कर सकता है। तो ये किसका बेनिफिट हो सकता है? ये हो सकता है स्टाफिंग का बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पे राइट पर्सन को राइट प्लेस में दिया जाता है सो दैट वो काम को बखूबी कर सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। जैसे कि हम लोग को पता है, एक मैनेजरियल फंक्शन में 5 फंक्शंस रहते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो मिडिल में स्टाफिंग है। सो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तो बन जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में कौन क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन फाइनल हो चुका है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग ही नहीं है, स्टाफ्स नहीं है, तो ये सारे फंक्शंस को कौन करेगा?
प्रॉपर स्टाफ चाहिए कोई भी फंक्शंस को करने के लिए। अगर स्टाफिंग ही नहीं है तो आप डायरेक्ट किसको करेंगे, आप किसको बताएंगे कौन सा काम कैसे करना है, और कोऑर्डिनेट कैसे, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, जिसका मतलब कि कंपेयर करना होता है जो प्लानिंग और जो एंड रिजल्ट वो परफेक्ट बना कि नहीं बना। तो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, डिपेंड करता है स्टाफिंग के ऊपर। अगर स्टाफिंग है तो सारा का सारा फंक्शंस इफेक्टिव होता है। लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन कम्पिटिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि स्टाफिंग आपको मार्केट में कम्पिटेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाता है। अगर सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं या फिर मार्केट में जो प्रोडक्ट आप सप्लाई करते हैं वही प्रोडक्ट का बहुत सारा कॉम्पिटिटर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपके पास अगर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर है, आपके पास अगर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है, जिसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है और वो क्रिएटिव भी है, तो फिर आप सबको कंपटीशन में आप मात दे सकते हैं और आप मार्केट लीडर बन सकते हैं, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट को टैकल करना आपके लिए ईजी होगा। जो स्टाफ्स हैं वो खुद को चेंज भी कर सकते हैं और प्रॉपरली काम भी कर सकते हैं। तो ये हेल्प करता है कौन, प्रॉपर स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग में हम लोग राइट पर्सन को राइट प्लेस में अपॉइंट करते हैं सो दैट वो अपना काम अच्छे से कर सकता है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट जो गोल होता है वो अचीव करने में ईजी होता है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आई होप के सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। सारे पॉइंट्स में कुछ ही नहीं था, बस आप एक बार रीड करिए, आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास आएंगे हम लोग एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।